नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हरियाणा में सत्ता में वापस आने के लिए नरेंद्र मोदी की भाषा में मुफ्त रेवड़ियों की झड़ी लगा दी है भाजपा ने, खासकर महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। जो जैसे वोट दे उसके लिए वैसा वादा। जैसे राज्य की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और परिवार के 70 साल से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। अब होशियारी देखिए, 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए तो 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था आयुष्मान योजना में ही है। खुद नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना में 70 साल से ज्यादा वाले बुजुर्गों को इसमें शामिल करने का ऐलान किया था, लेकिन हरियाणा पर इसे एहसान की तरह थोपा गया है। महिलाओं को लुभाने के लिए हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया गया है। अटल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्रा को स्कूटर देने का वादा किया गया है। इतना ही नहीं, पिछड़े समुदाय के लोगों का वोट हासिल करने के लिए वादा किया गया है कि सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। यह केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के अतिरिक्त होगा। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी और दलित जातियों के हरियाणा के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी, पढ़ाई फ्री मेडिकल इंजीनियरिंग की। मतलब नरेंद्र मोदी जो रेवड़ी कल्चर के खिलाफ गर्जा करते थे, वो खुद ही रेवड़ी बांटने के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हो गए। पैसा लो और वोट दो, वो भी नकद, सीधे खाते में। इधर वोट उधर नोट, सीधा सौदा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। खैर, आगे सुनिए, कांग्रेस ने भाजपा को कैसे बुरी तरह दबाव में ले लिया है। अग्निवीर पर हालत खराब है। अमित शाह को घोषणा करनी पड़ी कि हरियाणा के सभी अग्निवीरों का इंतजाम हम करेंगे, लेकिन यह नहीं कहा कि कहां करेंगे। सरकारी नौकरी देंगे कि निजी नौकरियों में कुछ कोटा बनाएंगे, क्या करेंगे। हरियाणा के एक भी अग्निवीर को वहां से अगर वापस आना पड़ता है तो नौकरी के बगैर का नहीं रहेगा। इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। और बाकियों का क्या करेंगे। हरियाणा में तो चुनाव है, तो चलिए झुनझुना थमा दिया बजाते रहिए, लेकिन देश के बाकी 35 राज्यों के अग्निवीर 4 साल बाद अपना इंतजाम क्या खुद कर लें। जरा सोच कर देखिए, मोदी को एक राष्ट्र एक चुनाव तो चाहिए, लेकिन एक व्यवस्था नहीं चाहिए जनता के लिए। 74 साल के नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की नौकरी करते हुए 10 साल हो गए। कार्यकाल पूरा हुआ तो 15 साल हो जाएंगे, और 17.5 बरस के युवा को 21.5 साल में रिटायर करके सड़क पर फेंक देंगे। यह मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि हरियाणा में खजाना खोलना पड़ गया है। कांग्रेस के एमएसपी पर खरीद की गारंटी देते ही बीजेपी भी लाइन पर आ गई। उसने 24 फसलों को घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का ऐलान किया है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड का वादा किया गया। हालांकि साफ कुछ नहीं किया गया है कि इसको करेंगे कैसे। इसके अलावा 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की सरकारी नौकरी का झुनझुना थमाया गया। मतलब 2014 में 2 करोड़ सालाना रोजगार से गिरते 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 मोदी जी 2 लाख रोजगार पर आ गए। बाकी तो रेवड़ियों की बरसात है, लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल है कि इसका सच क्या। जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास तो 10 साल में क्यों नहीं किया। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस, सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस मुफ्त, 10 साल में क्यों नहीं किया। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी, 10 साल में क्यों नहीं किया। केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत, यह हरियाणा सरकार कैसे करेगी, जरा बताइए। रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत हरियाणा सरकार कैसे करेगी। आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के सहयोग से करेंगे, तो क्या कांग्रेस और टीएमसी या कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें भी ऐसा वादा कर सकती हैं कि हम भारत सरकार के सहयोग से फला 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 काम करेंगे। मतलब कुछ भी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसका मतलब क्या है और इसको करेंगे कैसे। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल के लाखों रुपए की फीस रख देंगे तो हो जाएगा। और सुनिए, कहा गया है
कि अति पिछड़ी जातियों के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा। इस पर्याप्त का फॉर्मूला वोट मिलने के बाद तय किया जाएगा। अभी कोई सवाल पूछना मना है, वरना माना जाएगा कि बहस करना है। याद है जब अमित शाह से मणिपुर पर सवाल पूछा गया था, क्या हुआ था? महिला पत्रकार ने सवाल किया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है और इस बर्थडे में मणिपुर में विजिट करने का कुछ डिसीजन अनाउंस करके कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे? और सेकंड चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है रिप्लेस करने का आप मणिपुर का सवाल चीफ कर मिनिस्टर? सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। तो यही सच है, आप सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछेंगे तो कहा जाएगा आप अर्बन नक्सल है, राष्ट्र विरोधी है, विकास विरोधी है, वगैरह वगैरह। नागरिकता के बोध का हर मुद्दा सवाल पर जाकर उलझ जाता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।